राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ पर आज आपको दो तरह के कमेंट सुनवाऊँगा। ये हमारे पेशेंट हैं जो कि हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये दोनों तरह के कमेंट मैं पूरे तो नहीं सुनवाऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मैं आपको सुनवाऊँगा ताकि आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छे से हो सके। आप जानते हैं कि हम पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। तो ट्रीटमेंट के चलते चलते कई पेशेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो दो वीडियो हैं ये आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगी और आपको मोटिवेट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से आप देखें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके और आप सही निर्णय पर पहुंच सकें। तो जी, कल हम मेडिसिन यहाँ से भेज रहे हैं आपकी। ठीक। तो पिगमेंटेशन आपको 5 साल से है और स्ट्रेस की वजह से हुआ था। आपकी उम्र 27 साल है। हाँ। शादी हो गई आपकी? नहीं। ट्रीटमेंट लगभग 1.5 महीने से चल रहा है आपका यहाँ से। हाँ। चेहरे पर क्या इम्प्रूवमेंट दिखा आपको अभी? सर इनका जो ट्रीटमेंट है ये पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। इनको 5 साल से पिगमेंटेशन है और पिछले 1.5 महीने से ये हमारी मेडिसिन को खा रही हैं। सर मतलब बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। ठीक है, मतलब कितने चेहरे पर था आपके? मतलब सर मेरे नोज पे ज़्यादा था और नोज के अगल बगल एरिया पे। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से दिख रहा है आपको? मतलब चलिए वो ठीक है, वो आपका सर जैसे मतलब बहुत लेडीज को हम देखते काला था, मेरा ऐसा नहीं था। मतलब कहीं ज्यादा था कहीं कम था, ऐसे था। मतलब ठीक है, मतलब अनइवन टोन था स्किन का आपका। हाँ। अच्छा, ओवरऑल पूरे फेस पर फर्क पड़ रहा है कि केवल पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ रहा है? सर पूरा फेस मतलब ग्लो करता है फेस। पूरा फेस ग्लो करता है। ठीक है, तो मेडिसिन के साथ में और कोई डाइट प्लान भी ले रही हैं आप? मतलब सर मैं हेल्दी चीजें सर, लेकिन मेरा वेट इतना कम क्यों है? सब लोग फेस से ज्यादा वेट को टोकते हैं कितनी पतली क्यों हो। मतलब सर परहेज करते हैं, जैसे बाहर की चीजें नहीं खाते, मैदा वाली चीजें नहीं खाते, रिफाइन नहीं खाते। और लेकिन सर जूस पीते हैं पालक का, टमाटर डाल के। मम्मी पापा का हेल्थ कैसी है आपकी? मतलब अच्छे हैं सर, उन लोग तो वेट में मम्मी है मेरी। चलिए, इनका ओवरऑल ये है कि इनकी अंडर वेट हैं, तो वेट भी इनका पुट ऑन हो जाएगा और न्यूट्रिशन जो इनके शरीर को नहीं लगता है वो भी लग जाएगा, क्योंकि हम जो मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो आपकी अंदर की समस्याओं को दूर करती है। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए इनको कोई भी टेम्प्रेरी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। कोई भी मेडिसिन इनको ऐसे नहीं दी गई है जो कि टेम्प्रेरी तौर पर इनके पिगमेंटेशन को ख़त्म करती हो। आपने हमारे अनेक वीडियो देखे होंगे, हम हमेशा ही ये अपनी वीडियो में बात करते हैं कि हम टेम्प्रेरी सॉल्यूशन कुछ नहीं देते। अभी आगे जो मैं एक ऑडियो क्लिप आपको सुनवाने वाला हूँ, अभी ये जो सुनी है आपने, इन्होंने कहा कि इनको 1.5 महीने में जाके फ़र्क लगा। अभी आगे जो क्लिप सुनवाने वाला हूँ ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। बात कर सकती हैं अभी आप? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बताइए, आपकी उम्र 45 ईयर है? हाँ जी। आपकी उम्र 45 साल है ना? नहीं 35 साल सर, 35 ईयर। 35 ईयर है। हाँ जी। ठीक है। पीरियड ठीक हो रहे हैं आपको? हाँ जी सर, पीरियड ठीक हो रहे हैं। पिगमेंटेशन 5 साल से थी आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। अभी कितनी बची हुई है? 10% रहेगी सर। 9 इनको भी लगभग 5 साल से पिगमेंटेशन थी और अभी जो बची हुई है केवल 10% पिगमेंटेशन बची हुई है, यानी कि 90% इनके चेहरे पर से पिगमेंटेशन खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से। 90% ठीक है। कितने चेहरे पर थी आपके? मेरे सारी फेस पे थे, मत्थे पे सी ते, नोज पे सी ते, चिन्ह हाँ अपनी इधर साइड पे सिक्स पे सीगियां ने। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मोगा से। अच्छा ठीक है, बागा पुराना से। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये पूरे फेस, ये इनके पूरे ही फेस पर थी पिगमेंटेशन, मतलब जैसे कहते हैं ना एक काली सी परत चेहरे पर आ गई है, ये उस तरह की थी। और मैंने हमेशा ही कहा है कि ये जो काली परत वाले पेशेंट हैं ये सबसे अधिक टाइम लगता है इनको इम्प्रूवमेंट दिखने में, इनको ठीक होने में। फेस पर थी आपके? हाँ जी। ओके। अब इसमें इतना समय क्यों लगता है? हमें पहले ही पता है कि इनमें समय लगने वाला है, तो हम पहले ही बता देते हैं कि इसको लंबा समय लगने वाला है ठीक होने में। इसमें समय क्यों लगता है? क्योंकि इसमें जो अपर लेयर होती है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। दूसरी बात, हमारी त्वचा को न्यूट्रिशन पाने के लिए इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो कि हमारी त्वचा को
ब्लड का सप्लाई करती हैं वो ही डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से चेहरा काला लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे चमड़ी हो गई हो सूखी और उसकी काली परत ऊपर से लगा दी हो, यानी कि चमड़ी के ऊपर से कोई काली परत लगा दी हो या फिर कोई काले रंग की चमड़ी ऊपर से लगा दी हो। वो केवल इसलिए होता है क्योंकि वो लेयर डेड हो जाती है और डेड लेयर काली नज़र आती है, जिसकी वजह से ऐसा इनको होता है। अब जो डेड लेयर है वो 1 या 2 महीने में तो ठीक होगी नहीं, इवन 6 महीने में भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो मृत हो गई है और हम इसको जितना ठीक करने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। पूरे फेस मतलब जैसे पूरा ही फेस जैसे काला होता है उस तरह से, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। ट्रीटमेंट करते हुए बहुत लंबा समय हो गया आपको? हाँ जी सर, मेरे तो 2 साल से ऊपर हो गया। इनको लगभग 2 साल हो गए हैं ट्रीटमेंट करते करते, लेकिन 90% तक इनको फ़र्क है। 90% इनका पिगमेंटेशन ठीक हो चुका है, इनका चेहरा ठीक हो चुका है, जो कि पहले पूरा ही काला था। मैं फ़ोटो तो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ जाइए कि चेहरा पूरा ही काला था और अभी इनका 90% चेहरा क्लीन है, साफ़ है। वो साफ़ क्यों है? क्योंकि साफ़ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने इतना पेशेंस रखा। मैं तो कह रहा था इनसे कि आपने काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट ले लिया और काफ़ी पेशेंस के साथ आपने ले लिया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि अब बताइए आप मुझे कि आपको फ़र्क कब लगना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे केसेस में फ़र्क बहुत लंबे समय बाद जाके लगता है, क्योंकि स्किन डेड है। अच्छा, इसमें केवल एक इशू नहीं है कि स्किन डेड है, अंदर से हार्मोन्स भी बैलेंस करना है, इनका पित्त भी बैलेंस करना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर पित्त ही अगर इनका बैलेंस होता तो ये कंडीशन ही ना आती, ये स्किन इनकी डैमेज ही ना होती इस तरीके से, वो कालापन ही नहीं आता। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी है कि अंदर इसको बाहर से भी हील करना है और अंदर से भी हील करना है, दोनों तरीके से इसको हील करना है। अब इसको जो हील करना है, अब ये 2 या 3 दिन की बात नहीं है, 2 या 3 महीने की बात नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि इस तरह के चेहरे ठीक नहीं होते, पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती। कारण यही है, या तो डॉक्टर को उतनी नॉलेज नहीं होती है, या फिर पेशेंट इतना पेशेंस नहीं रखते हैं, लोग इतना पेशेंस नहीं रखते हैं। आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि 2 महीने हो गए, कुछ ऐसा दे दीजिए चेहरे पर लगाने के लिए ताकि हमारा चेहरा हमें साफ़ नज़र आए। जबकि हमेशा ये कहता हूँ कि आप काले निशान पर फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए अपने अंदर की प्रॉब्लम पर, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको हो रही है। अभी 90% गया है, इनका कभी लौट के नहीं आएगा वो, जबकि इनको सारी उम्र इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। इवन उनका चेहरा और काले पर काला होता जाता, लेकिन इन्होंने सब्र रखा और इनका आज की डेट में 90% साफ़ है। और मुझे लगता है कि अगले 3 या 6 महीने में इनका पूरी तरीके से चेहरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है। तो इफेक्ट कब पड़ना शुरू हुआ था आपको? ਸਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5-6 महीने बाद? तो पहले स्किन में तेल या पसीना आता था आपको? हाँ जी सर, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ये कितने समय के बाद आना शुरू हुआ? 8-9 महीने बाद आना शुरू हुआ है सर। देखिए, इन्होंने खुद कहा है कि 5-6 महीने के बाद में इनको फ़र्क लगना शुरू हुआ, यानी कि ये पहले मेडिसिन खा चुकी, फ़र्क नहीं लगा। 6 महीने सोचिए, 6 महीने मेडिसिन खा रही हैं और फ़र्क नहीं लग रहा है। 6 महीने के बाद में जाके हल्का फुल्का इनको फ़र्क लगना शुरू हुआ, स्किन कुछ अंदर से बेहतर हुई होगी, ठीक हुई होगी, जिसकी वजह से इनको फ़र्क लगना शुरू हुआ। अंदर से कुछ पित्त बैलेंस हुआ होगा, जिसकी वजह से इनको फ़र्क लगना शुरू हुआ, क्योंकि ऊपर से कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं दिया गया। फिर मैंने इनको पूछा कि पसीने के बारे में बताइए, पसीना और तेल कब आपका आना शुरू हुआ, क्योंकि ऐसे स्किन पर पसीना तेल बहुत मुश्किल से आता है। ऐसे अनेक माताएं बहनों की स्किन है जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से कोई काले पर चढ़ा दी हो, ठीक है, और वो कहते हैं कि ये पिगमेंटेशन है, ये तो कभी नहीं जाएगा। ये जाता है, ये 100% जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो तेल और पसीना इनको आना शुरू हुआ वो लगभग 9 या 10 महीने बाद, चलिए हम 1 साल मान लेते हैं कि 1 साल के बाद में इनको तेल या पसीना आना शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं, यानी कि लगभग 12 महीने लग गए इनकी स्किन को एक्टिव होने में, 12 महीने लग गए इनकी जो त्वचा थी उसको अपने दोबारा से फंक्शन में आने में। यानी कि देखिए, स्किन की डिजीज़ जो लगती है वो ऐसा नहीं कि आपको आज ही लग गई या कल लग गई, पहले ही अंदर से चल रही थी। जब बाद में अंदर से पूरी तरह से पक गई तब जाके आपको वो चेहरे पर नज़र आई, है ना। जब बीज आप ज़मीन पर डालते हैं और जब वो बीज अंकुरित होता है तो पहले वो जड़ पकड़ता है, फिर वो ऊपर की तरफ को निकल के आता है, ठीक है ना।
तो जब आप ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उसने जड़ पकड़ ली है, इसलिए वो बाहर आपको दिख रहा है ना। बीज होता है ना, जब आप बीज को बोते हैं, जब वो अंकुरित होता है ज़मीन के अंदर और जब वो जड़ बनाता है हल्की फुल्की, तो वो फिर बाहर निकल के आता है उसका पौधा। तो आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे पौधा है, तो अगर पौधा है तो फिर जड़ भी होगी इसकी, है ना। अब आपने क्या काम किया कि आपने उसी समय उसको ऊपर से काट दिया, क्या जड़ ख़त्म किया। उस समय जड़ को ख़त्म कर पाना बहुत आसान था, क्योंकि अभी वो नया था, जड़ उसकी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आपने ऊपर से तो काट दिया, जड़ तो उसकी वही है। वो दोबारा बन के आया, तिबारा बन के आया, 4 बार, 5 बार, 10 बार। मैं बता रहा हूँ कि आपने कितने क्रीम बदले, तो बस वो लगा लीजिए कि क्रीम, जैसे एक बार आपने क्रीम बदला तो उसको एक बार आपने काटा, 2 बार आपने क्रीम बदला तो दूसरा आपने काटा। अभी भी आप क्रीम बदलेंगे तो केवल आपको ऊपर से काट रहे हैं आप उसको, जड़ तो उसकी ठीक ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो निकलता ही जाएगा। और जैसे जैसे आप उसको काटते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जड़ मजबूत होती जाएगी। तो हम क्या बात करते हैं, मैं आज भी एक पेशेंट से बात कर रहा था, उनको कह रहा था कि ऊपर की स्किन पर इतना फोकस मत कीजिए, अगर आप ठीक होने वाली भी होंगी तो भी ठीक नहीं होंगी इतना टेंशन लेके। आप कोशिश कीजिए कि जो अंदर चीज़ें आपके चल रही हैं उनको बैलेंस करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए, जिससे आप ठीक हो सकें जल्दी से जल्दी। अब आप सोचें कि स्ट्रेस लेने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर आप ठीक होने वाले भी होंगे तो स्ट्रेस ले लेके आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, आप ये डेली सुनते हैं कि ये ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, है ना, तो फिर इस चीज़ का आपको स्ट्रेस लगता है। लेकिन आप डॉक्टर प्रतीक की वीडियो देखते हैं, आपको उम्मीद जाग जाती है कि नहीं ये तो ठीक होगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन मन के अंदर ये भी डर होता है कि यार ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये 100% ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है, 2 साल मायने रखते हैं। हम कई बार आश्चर्य में हो जाते हैं कि यार इतना लंबा ट्रीटमेंट आपने कर लिया, कितना पेशेंस रख के आपने ट्रीटमेंट ये किया। कई लोग हैं ऐसे जो हमारे पास में 1.5 साल 2 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रिलीफ है उनको, ठीक हो रहे हैं वो। ठीक है, तभी इतना लंबा वो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से प्रॉब्लम को ठीक होने में समय लगता है। जब जितनी ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब होगी उतना ही इसको समय लगता है। अभी आप सोचोगे कि हमें कैसे पता कि हमारे अंदर कितना डिस्टर्बेंस है, ये नहीं बता सकता कोई भी कि अंदर कितना डिस्टर्बेंस है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, है ना। तो बस यही चीज़ है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। कारण यही है कि पिगमेंटेशन इसलिए ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किताब में 4 बातें लिखी हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस कारण यही है। हम पिछले 3 साल से इसको ट्रीट कर रहे हैं, हमें बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में इसमें पता है। अब आज के समय में विज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, तो इसमें अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमें पता नहीं है ना, क्योंकि ये जो ये ज्ञान है या फिर जो नॉलेज है वो उसका कोई अंत नहीं होता। तो अभी तक हमारे पास में जो सक्सेस रेट है वो 90-95 पेशेंट का सक्सेसफुल रेट है, यानी कि अगर हमारे पास में 100 पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं तो 100 में से 90-95 पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं, वो चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। ठीक है, और फ़र्क भी उनको बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये ठीक होता है। मतलब कि जब मेडिसिन आपने 8-9 महीने खा ली उसके बाद में फिर आउट तेल आना शुरू हुआ आपको? हाँ जी सर, नहीं पहले नहीं किया था। अच्छा, हाँ जी। चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको इसमें ज़रूर कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने प्रश्न आप ज़रूर पूछिए और निराश मत होइए। देखिए 2 साल लग गया इनको ठीक होने में, 90% तक इनकी ठीक हो चुकी है। 6-7 महीने लग गए इनको पहला अंतर दिखने में अपनी स्किन पर, और 1 साल लग गया उनको चेहरे पर से तेल आने में। अब इन्होंने यूट्यूब पर से इन्होंने कौन से डॉक्टर नहीं छोड़े होंगे, आप खुद सोचिए। उन्होंने आसपास में सबको दिखा लिया होगा, है ना। यूट्यूब पर से इन्होंने अनेक तरह की डाइट भी फॉलो की, लेकिन बात ये होती है कि अंदर से जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। अब इनका था मोरेड स्किन इनकी डेड थी, तो इस पर तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। ओके, तो मैं इनकी ये जो ऑडियो है, जो हमारी ये बात हुई है हमारी, तो इसको मैं एक पूरा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँगा। आज मैंने 2 बातें आपके साथ में शेयर की, 2 लोगों के कमेंट आपके साथ में शेयर किए। मैं इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए, ये जाएगा
और ये 100% जाएगा। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप खुश रहें। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, सद्बुद्धि दे भगवान आपको। परमात्मा सभी का भला करे।